Good evening to all of you class 12th. How are you all? Yeah, hope you all are happy, healthy and safe. Okay? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? डिफरेंशिएशंस का पहला लेक्चर अभी आपको मिल चुका है, ठीक है? एंड नेक्स्ट आई एम हियर टू विद माय सेकंड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन. और डिफरेंशिएशन में अब तक हमने सिर्फ बेसिक जो फार्मूला है वो सीखा है और उसी फार्मूला पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है? तो आज के जो सेशन है ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा और जो भी मैंने बेसिक फार्मूला सिखाया उसको मतलब हाउ टू यूज दैट फार्मूला, ठीक है, उसके अबाउट हम लोग को देखना है. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था जहाँ से हमने फिनिश करा था, मैं वापस से पहले वहीं पे एक बार वापस से आपको बताता हूँ. मैंने आपको सिखाया था अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिगोनोमेट्रिक, एक बार आपको डिफरेंशिएशन देखना है, ठीक है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसके डिफरेंशिएशन को हम लोग को देखना है अभी पहले, ठीक है? तो मैंने आपको सिखाया था कि आपको पता है ट्रिगो में 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है? ये 6 रेशियोज की अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करने जाए, ठीक है, तो ये 6 रेशियोज आप देख रहे हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि d/dx ऑफ, ठीक है, sin x बताना है आपको, ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए d/dx ऑफ cos x बताना है, d/dx ऑफ आपको tan x बताना है, ठीक है, फिर आपको d/dx ऑफ cosec x बताना है, ठीक है, और फिर d/dx ऑफ आपको sec x बताना है, देन d/dx ऑफ cot x बताना है, ठीक है? तो आप सभी को पता है sin x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको बता रखा है cos x का आपको याद रखना है sin x, tan x का आपको पता है sec स्क्वायर x लिखते हैं. उसी तरीके से cosec x का एक बार आप cosec x लिखोगे और इनटू में cot x लिखोगे, ठीक है? उसी तरीके से sec x के लिए आप एक बार sec x लिखोगे और इनटू में आप क्या करोगे, sec x इनटू में हम लोग cot x लिखते हैं, ठीक है? sec x इनटू में tan x, sec x इनटू में tan x लिखते हैं और उसी तरीके से cot x के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, cosec स्क्वायर x लिखते हैं, ठीक है? आप ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? मैंने एक बार वापस से आपको चीजें समझाया है, ठीक है? आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां जहां आपको सी वर्ड दिख रहा है अंदर में उसका आंसर के सामने आप माइनस लिखोगे. जैसे यहाँ पे आपको सी दिखा माइनस लिख लोगे, यहाँ पे आपको सी दिख रहा है तो आपको आंसर में यहाँ पे माइनस लिखना होगा. फिर जैसे आपको यहाँ पे सी दिख रहा है तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये था बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन. sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x और cosec x का cosec x इनटू में cot x. उसी तरीके से sec x का sec x इनटू में tan x और cot x का माइनस में cosec स्क्वायर x. जहां जहां सी वर्ड्स है मैंने पहले कहा है कि आपको क्या रखना है, माइनस करना है. अब यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? आप मैंने पिछले वाले वीडियो में ये ऑलरेडी बता रखा है, बस मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक है? चलो, जैसे अभी हमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, फिर उसके बाद करना है. जैसे क्वेश्चन से आपका मेरी तरफ से क्वेश्चन सेकेंड है, एक मैंने पहले क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है और क्वेश्चन हमारा 2 sin स्क्वायर x लिखा हुआ है और 2 sin स्क्वायर x प्लस में 3 cos x प्लस में 3 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 1 और अपॉन में sin x लिखा हुआ है, ठीक है? sin x ये कोई y एक फंक्शन दिया है और देन आपसे कहा फाइंड करना है आपको dy/dx, ठीक है? dy/dx आपको फाइंड करना है, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना और वीडियो को पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है? और उसके बाद आप सॉल्यूशंस वाले पार्ट को देखना, ठीक है? खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है. अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो आप ध्यान दें, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें d/dx ऑफ ये जो भी y फंक्शंस में लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं आपको कैसे करना है. 2 sin स्क्वायर x लिखा हुआ है, मैं इसको सेपरेट कर दे रहा हूं. यहाँ पे आप क्या करना है, एक बार sin x लिख लेना, ठीक है? और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्लस में ये 3 टाइम्स ऑफ cos x लिख लेना और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, sin x लिख सकते हो और उसके बाद माइनस में आप 1 बाई क्या कर सकते हो, sin x लिख सकते हो, ठीक है? इन सारे फंक्शंस को हम लोग को डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ से एक sin x कट करके ये 2 टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin x लिख सकते हैं, ठीक है? उसी तरीके से प्लस में 3 को बाहर निकालेंगे और d/dx ऑफ आपको पता है sin बाई cos tan होता है, cos बाई sin हमारा cot होता है,
तो इसको cot x लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से 1 बाई साइन जो होता है वो cos x होता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ हम लोग cos x लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो sin x का डिफरेंशिएशन है ना cos x होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ हम क्या लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं। और उसी तरीके से अंदर c दिख रहा है तो बाहर माइनस आएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ cot x का मैंने अभी आपको सिखाया क्या लिखते हैं cos x स्क्वायर x लिखते हैं, ठीक है, cos x स्क्वायर x। और अभी आपको अंदर c दिख रहा है, इसका मतलब बाहर माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और cos x का मैंने अभी आपको सिखाया कि cos x और इनटू में आपको cot x लिखना है, ठीक है। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपको यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन पे आऊं तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब और tan x। x का क्यूब है और tan x लिखा हुआ है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू लिखा होगा और आपसे पूछा कि फाइंड करो dy बाई dx, या इसको कहता कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यही काम करते हैं, ठीक है। ये मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखने का तरीका मैंने आपको क्या सिखाया है, अब क्या करना कि सबसे पहले आप dy बाई dx लिखना, ठीक है। और इसका मतलब होगा कि d के सामने d लिखना है ना, नीचे dx रहेगा और y के सामने क्या लिख सकते हैं x क्यूब और इनटू में tan x लिखा होगा। आप सभी को पता है ना कि हमने जो बेसिक रूल बात करा था, वो बेसिक रूल में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जरा ध्यान से देखना, ये बेसिक रूल में मैंने आपको बताया ये जो फंक्शंस लिखा हुआ है u लिखा हुआ है और ये वाला फंक्शन हमारे पास v लिखा हुआ है ना। और तो मैंने अगर आपको बताया है कि भाई u इनटू v का अगर डिफरेंशिएशन करा दे, है ना, u इनटू v, तो मैंने आपको कहा कि पहले आप u को बाहर कर देना और v को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। और प्लस में v को बाहर करना एक बार और x को डिफरेंशिएट करना u को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। ये u इनटू v का है ना प्रोडक्ट रूल जिसको हमने आपको बताया था। तो आप x क्यूब को बाहर रख सकते हो और डिफरेंशिएट किसको करना होगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा tan x को। उसी तरीके से एक बार प्लस में tan x को क्या करना है आपको बाहर रखना और d बाई dx और क्या करना है आपको x के क्यूब को लिखना है, ठीक है। और सभी को पता है कि अगर x का क्यूब करा जाए तो x का क्यूब ही आता है, tan x का सभी को पता है, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस चल रहा है यहाँ पे tan x की जगह पे tan x आएगा, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर आएगा, तो इसको आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप कॉमन करना चाहते हो तो x के स्क्वायर को कॉमन कर लो, अंदर क्या आ जाएगा ये sec स्क्वायर x आएगा, प्लस में हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ, है ना, ये tan x लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए होप यहाँ तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन का आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपके पास x log x माइनस x log x और माइनस का आई थिंक x log x माइनस का x लिखा हुआ, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो। जैसे देख लो, अगर मैं सिंपली अगर शिफ्ट कर दूं इसको तो सबसे आसान सा मेथड तो ये हो जाएगा, एक बार x log x को आप डिफरेंशिएट कर दो एक तरफ और माइनस में d बाई dx ऑफ आप क्या कर लो x कर लो, ये आसानी से हो जाएगा ऐसे इस तरीके से। तो आप अगर इसको देखोगे तो इसपे हमारा वही चलेगा, प्रोडक्ट रूल चलेगा। तो एक बार x को बाहर निकालेंगे, d बाई dx ऑफ log x लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं प्लस में log x को हम बाहर लिख करके d बाई dx ऑफ x लिखते हैं, ठीक। और ऑलरेडी माइनस में d बाई dx ऑफ इधर x लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो x और log x का डिफरेंशिएशन पहले एक बार आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए। अगर कभी भी आपसे d बाई dx ऑफ log x पूछा जाए और बेस में अगर e होता है, आंसर का आप 1 बाई x लिखेंगे, है ना। अगर बेस में कुछ ना दिया हो तो e समझेंगे, ठीक है। और अगर d बाई dx ऑफ अगर log रेट से x लिखा है, बेस में अगर a है तो आप 1 बाई x इंटू में log a लिखेंगे, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेस में कुछ नहीं दिया मतलब e है, इसको अगर log x को हम लिखने जाए तो ये अपने पास 1 बाई x आएगा, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन चल रहा है आप ध्यान रखेंगे, प्लस में log x की जगह पे log x लिख दिया और dx बाई dx अपने पास 1 होता है, माइनस में ये 1 लिख सकते हैं,
इधर से ये खत्म हो जाएगा, 1 प्लस में कितना दिख रहा है आपको log x और माइनस का 1 दिख रहा है, तो -1 से +1 खत्म होगा और ये अपने पास log x आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर भी करा। ठीक है, हाँ ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हमने तीन क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अभी सिर्फ हम बेसिक वही जो फॉर्मूला हम सीखे हैं ना, उसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ अभी। ठीक है, और आपको भी प्रैक्टिस करना होगा, अगर आपको कैलकुलस अच्छा करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करने जाऊं तो क्वेश्चन नंबर 5 है e का पावर x और अपॉन में log x लिखा हुआ है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, e का पावर x और log x विद रिस्पेक्ट टू आपको दिख रहा है ये फंक्शंस। तो आपको पता है रूल के हिसाब से जाए तो ये अपने पास u दिख रहा है और नीचे वाला अपने पास v दिख रहा है। मैंने अभी आपको क्या सिखा रखा है कि अगर कभी भी डिफरेंशिएशन करना हो dy dx ऑफ u अपॉन में v, तो आप याद रखेंगे तरीका क्या है कि जो नीचे वाला दिख रहा है मतलब v को बाहर निकालेंगे dy dx ऑफ, आप u करेंगे बीच में माइनस चलेगा, u को बाहर निकालेंगे dy dx ऑफ, v करेंगे और नीचे में v का स्क्वायर करना है, बस है ना, जो डिवीजन रूल आपको सिखा रखा है। यहां से अगर मैं जाऊं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूल के हिसाब से log x को बाहर निकाला, dy dx ऑफ क्या करना पड़ेगा, e का पावर x करना पड़ेगा, बीच में माइनस चलेगा, e का पावर x निकाल करके बाहर dy dx ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, log x लिखेंगे और नीचे हम लोग log x का एक बार होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये रहा log x का होल स्क्वायर। अगर यहां से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो log x की जगह पे आप log x लिख सकते हैं, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है और माइनस में e का पावर x और dy dx ऑफ। ठीक है, log x को अगर मैं लिखने जाऊं तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे जो चल रहा है वो आपको दिख रहा है log x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अगर आप इसको एलसीएम लेने जाओगे तो ये x टाइम्स ऑफ log x हो जाएगा। ठीक है, और e का पावर x इसमें भी चल रहा है, e का पावर x इसमें भी चल रहा है, तो e का पावर x को हम कॉमन कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, और माइनस में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है। ठीक है, और नीचे कितना दिख रहा है आपको, ये एलसीएम ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना x टाइम्स ऑफ log x का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है इधर देखो, आप ध्यान से हमने क्या करा, log x into e का पावर x लिख रहा है और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप जरा देखो, जिनको नहीं समझ आया वो इधर देखेंगे। ठीक है, log x लिख लेंगे और इनटू में e का पावर x लिख रहा है, ऐसे लिख करके माइनस में e का पावर x अपॉन में x लिख देंगे। ठीक है, और नीचे जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, log x का होल स्क्वायर दिख रहा है। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 x टाइम्स ऑफ log x लिख सकते हैं, e का पावर x लिखेंगे और माइनस में e का पावर x लिख करके नीचे में x लिख करके और अपॉन में log x का हम लोग क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा हो, है ना, तो ये डिवीजन भी इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से हम e का पावर x कॉमन करें तो e का पावर x को कॉमन करते ही आपको दिख रहा होगा कि अगर e का पावर x इसमें से निकल जाएगा तो x log x दिखेगा, x log x दिख रहा है, माइनस में ये अकेला e का पावर x है, कॉमन कर लेंगे इधर माइनस का 1 दिखेगा, है ना, और यहां से आपको दिख रहा है कि x log x का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो कि सिर्फ अभी हम सिर्फ सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल पे और जो भी बेसिक फॉर्मूला है उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन से आपके पास x tan x लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, x tan x लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या है x tan x और नेक्स्ट जो है वो है लिखा हुआ आपका sec x प्लस में tan x, sec x प्लस में tan x। ठीक है, इसको अगर अपने को डिफरेंशिएट करने जाना है ना, dy dx ऑफ, ठीक है, दिस फंक्शन, तो हमें पता है कि ये ऊपर वाला अपने को क्या दिख रहा है, u दिख रहा है, और नीचे वाला क्या दिख रहा है, v दिख रहा है। वही u अपॉन v करेंगे हम लोग, तो u अपॉन v का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम लोग v को बाहर करते हैं, तो sec x प्लस में tan x को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बाहर निकालेंगे और डिफरेंशिएट किसको करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं dy dx ऑफ x टाइम्स ऑफ tan x को। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी, फिर यहां से माइनस करेंगे और x टाइम्स ऑफ tan x को बाहर निकाल करके फिर डिफरेंशिएट करने जाएंगे dy dx ऑफ sec x प्लस में किसको, tan x को। ठीक है,
और नीचे मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी लिखा हुआ है ना, sec x प्लस में tan x, sec x प्लस में tan x, इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो ये sec x की जगह पे sec x आएगा, प्लस में कितना tan x लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर डिफरेंशिएशन करने जाए तो यहाँ पे x tan x का डिफरेंशिएशन आप साइड में देख लो। अगर मैं dy dx ऑफ, है ना, x tan x अगर करने जाऊं तो इसे प्रोडक्ट में चलेगा, x को बाहर निकालेंगे, dy dx ऑफ क्या करेंगे हम लोग, tan x लिखेंगे, और फिर प्लस में एक बार tan x को बाहर निकाल करके फिर dy dx ऑफ क्या कर लेंगे, x कर लेंगे, है ना। तो ये x हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन कितना लिख सकते हैं हम लोग, tan x का sec स्क्वायर x लिखते हैं, और प्लस चल रहा है tan x की जगह पर tan x लिख लेंगे, और dx by dx 1 होता है, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x आएगा। मतलब अगर मैं यहां से मैं आपको एक चीज समझाऊं, x sec स्क्वायर x प्लस में tan x लिख सकते हैं, मतलब x sec स्क्वायर x, है ना, और प्लस में कितना हम लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे से अपने को मल्टीप्लाई करने जाना है। ठीक है, ये अपने पास सिर्फ x tan x का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको रख कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप देखो जरा ध्यान से, माइनस चल रहा है, माइनस लिख लिया, x tan x लिख रहा है, x tan x लिख लिया। ठीक है, और यहां से अगर मैं sec x को डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं sec x इनटू में tan x, और यहां से प्लस में tan x का अगर डिफरेंशिएशन लिखने जाऊं तो मैं इसको sec स्क्वायर x लिख सकता हूं, है ना, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यहां से, और नीचे जो दिख रहा है वो आपको बताएं, नीचे sec x प्लस में tan x का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी तक मुझे लगता है कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है, वो क्या तक चीजें एकदम क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं यहां से, तो यहां से आपको मल्टीप्लाई करने जाना है। अगर मैं इस वाले टर्म से इसको मल्टीप्लाई करूं, है ना, तो ये दिख रहा है कि x टाइम्स ऑफ sec का हम लोग क्यूब x लिख सकते हैं। इसको अब इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में ये sec x, है ना, और इनटू में कितना tan x लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लिखने जाए तो tan x को अगर इसके साथ करेंगे तो ये x sec स्क्वायर x और इनटू में tan x लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस में एक बार अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करने जाए तो tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको वापस से अगर करें तो माइनस का हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का दिख रहा है, और x टाइम्स ऑफ tan x इनटू tan स्क्वायर x हो जाएगा। ये दो बार यहाँ पे tan लिख रहा है तो tan स्क्वायर x और इनटू में sec x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस लिख देंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से x टाइम्स ऑफ tan x और sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, और जो नीचे चल रहा है डिवीजन में, उसको ऑलरेडी हम लोग कैरी करेंगे, दैट इज द sec x प्लस में tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई भी दिक्कत है ना। अब आप क्या करो, यहाँ से देखो कोई ऐसा टर्म है जो कि सेम सेम आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे x tan स्क्वायर x sec x, x tan स्क्वायर x sec x, वेट जस्ट लिटिल, यस, x tan x and sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x and tan x। यहाँ आप ध्यान से देखो, x यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, tan x यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, sec स्क्वायर x यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब ये प्लस वाला इस माइनस वाले को खा जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये एक तो मतलब यहाँ से गायब हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप ध्यान से देखो, x sec स्क्वायर sec क्यूब x को अगर मैं इसके साथ अरेंज कर दूं, x tan स्क्वायर x टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x, एंड नेक्स्ट कौन है, x tan स्क्वायर x एंड sec x। ठीक है, sec x लिख सकते हैं, और उसके बाद आपके पास है इधर sec x प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पे sec x tan x और प्लस में tan स्क्वायर x लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे जो चल रहा है उसको आप देख लेंगे, नीचे अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे sec x प्लस में कितना tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एक बार वापस आप देखिए, x sec क्यूब x को यहाँ पे लिख लिया, और इसके साथ मैंने अरेंज कर दिया x प्लस x tan स्क्वायर x और sec x को यहाँ पे मैंने रख दिया इसके बगल में। ठीक है, उसका sec x tan x को यहाँ पे मैंने रख दिया, sec x tan x लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान रखेंगे sec x इनटू में tan x, और प्लस में एक tan स्क्वायर x लिख रहा है, मैंने tan स्क्वायर x को लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ये समझो आप ध्यान से। ठीक है, अगर मैं इसमें x और sec x को अगर मैं कॉमन करूंगा, x टाइम्स ऑफ, अगर मैं sec x को कॉमन करता हूं, sec x को, तो अंदर क्या आएगा, तो देखो x sec x निकल गया, मतलब ये sec स्क्वायर x बचा हुआ है, और इसमें माइनस यहाँ पे है, और सिर्फ इसमें क्या बचेगा, tan स्क्वायर x बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे दिख रहा है
sec x tan x और प्लस में tan स्क्वायर x। अगर मैं इसमें क्या करने जाऊं, अगर मैं रेट से सिर्फ अगर इसमें tan x को कॉमन करूं, tan x को कॉमन करूंगा, अंदर आ जाएगा आपके पास sec x और प्लस में कितना tan स्क्वायर x लिख रहा है, tan स्क्वायर x। कोई प्रॉब्लम? हाँ, sec x tan x, sec x tan x में tan x को कॉमन करा, अंदर बचा sec x और प्लस में कितना tan स्क्वायर x। कुछ भी छूटा तो नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लो सबको, ठीक है। यहां से अब जो नीचे दिख रहा है उसको मैं थोड़ा सा समझता हूं। दैट इज यहां से, और एक जो डिवीजन लिखा हुआ है आप इसको लिख सकते हैं sec x प्लस में tan x का, sec x प्लस में tan x का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहाँ पे tan x बचेगा, tan स्क्वायर x नहीं, ये tan स्क्वायर x है, एक tan x अगर मैं कॉमन कर दिया तो tan x इधर आ गया, sec x प्लस में tan x लिख रहा है। अब जरा आप ध्यान से देखो, पहले तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से sec x प्लस tan x को कॉमन करेंगे, ठीक है। ये sec x, इसमें दो चीज, अभी आप पहले एक बार कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखो जरा ध्यान से, इसमें आपको जो दिख रहा है ना, ये एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको पता है, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस का b होता है। तो आप देखो जरा चीजों को, अगर मैं क्या करूं, x टाइम्स ऑफ sec x लिखा हुआ है और इसको अगर मैं लिखने जाऊं ऐसे, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, sec x प्लस में tan x लिख सकते हैं और एक बार इसी को हम sec x माइनस का tan x लिख सकते हैं। ये सबको पता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दिख रहा है तो प्लस में आपको जैसे दिख रहा है वैसे लिख लो, ठीक है। tan x आपको दिख रहा है और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इनटू में लिखा हुआ है sec x और प्लस में कितना tan x, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज द sec x प्लस में tan x का होल स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है। यहां से अगर मैं आगे बढ़ने जाऊं तो मैं sec x प्लस tan x को अगर कॉमन करता हूं, आप देखो जरा ध्यान से, अगर मैं sec x और प्लस में tan x को अगर कॉमन कर लूं, ठीक है, मैं इसको अगर कॉमन कर लूं तो अंदर क्या बचेगा, तो देखो अंदर बचेगा ये x टाइम्स ऑफ क्या, ये sec x और एक फैक्टर जो है उसके अंदर दैट इज द sec x माइनस का tan x, ये बच जाएगा। और उसके बाद प्लस में इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ tan x, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नीचे जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको sec x प्लस में कितना tan x का होल स्क्वायर, मतलब ये चीज दो बार लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से sec x प्लस tan x से एक बार sec x प्लस tan x खत्म हो जाएगा, जो बचेगा उसको वापस से लिख रहा हूँ x टाइम्स ऑफ, अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखने जाऊँ तो x टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर x माइनस का x टाइम्स ऑफ sec x और इनटू में कितना tan x और प्लस में कितना tan x दिख रहा है आपको, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है वो अब चूंकि दो बार था, अब एक बार बच गया, तो ये x sec x, ठीक है, और प्लस में कितना लिख सकते हो, सॉरी sec x प्लस में tan x आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस ये बेसिक है एकदम से, है ना। आपको ये छोटा छोटा अगर बेसिक समझ में आता है तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। वो कि यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आई कि जितने भी बेसिक्स थे इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन के सारे मैंने क्वेश्चन सभी कराए हैं। और अब आप एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, केजी सिन्हा की बुक से, किसी भी बुक से आप ट्राई कर लो, ठीक है। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो कुछ और बेसिक क्वेश्चंस पे हम काम करते हैं। अभी तक अगर मुझे रिमाइंड अगर कराना हो तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ध्यान से आप समझना। अभी तक हम बात कर रहे थे बेसिक्स डिफरेंशिएशन का, और वो जो बेसिक डिफरेंशिएशन इसमें हमने बात करा, जैसे अब तक मैंने अगर कंक्लूड करने जाऊँ तो मैंने आपको सिखाया आई लेट यू से रिलेटेड जितने भी डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है, वो आई लेट यू में मैंने बात करा। आई का मतलब एक इनवर्स फंक्शन था, उसके बाद एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन था, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन था, उसके बाद टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और यू का मतलब यूनिटी। और इसी पे अभी हम लगातार प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है ये पहला एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, तो आप पहले इसको ट्राई करना। और अगर ये चीजें जैसे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इसमें आपको कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, आप ध्यान रखना। जैसे हम अगर एक बार अगर आपको बताएं इनवर्स फंक्शंस के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है इनवर्स फंक्शंस का मतलब ये हुआ कि dy dx ऑफ आपसे पूछा जा रहा है
साइन इनवर्स एक्स बताना है आपको क्या होता है। एक छोटा सा आप समझो पहले ध्यान से देखो, जैसे अगर मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ है जैसे y इज इक्वल टू का लेट से साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि थीटा का क्या मतलब हुआ, है ना, थीटा का मतलब हुआ कि जब ये साइन इधर उठ करके आता है तो सबसे पहले मैथमेटिकली कभी भी गलती से y अपॉन साइन मत लिख देना, ये कुछ होता ही नहीं, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ थीटा का मतलब क्या हुआ, तो आपको याद रखना जब ये साइन उठ करके इधर आता है तो इनवर्स में आता है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स और y लिखेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अगर मान लीजिए कहीं पे m इज इक्वल टू ऐसे cos थीटा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का मतलब हुआ cos इनवर्स m करके ऐसे लिखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि ऐसे अगर आपको दिख जाए कि जैसे tan थीटा इज इक्वल टू अगर y लिखा है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। ये छोटा छोटा चीज आपको समझना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें अगर समझ में आएगी तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको सिखाया था अगर हम यहाँ पे dy dx ऑफ साइन इनवर्स, dy dx ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है, dy dx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स का x, ठीक है। ये बेसिक चीजें समझना है। उसी तरीके से dy dx ऑफ अगर मैं लिखने जाऊं तो cosec इनवर्स x लिख सकते हैं, फिर उसके बाद dy dx ऑफ हम लोग sec इनवर्स x लिख सकते हैं, और फिर उसी तरीके से dy dx ऑफ हम लोग cot इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक चीज है ना। जैसे sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय, है ना, रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर से निकालना, ठीक है। यही चीज याद रखना है बस, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर होता है लेकिन माइनस में होता है, ये हमारा cos का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से tan इनवर्स x का आपको याद रखना है, ये 1 बाय सिंपली 1 प्लस में x स्क्वायर होता है, और अगर cot इनवर्स x का बात करोगे तो यही फार्मूला आएगा बस माइनस में, है ना। ये 1 बाय 1 प्लस में cot इनवर्स का हम लोग x लिखते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसी तरीके से sec इनवर्स x का और cosec इनवर्स x का देखो, इसको लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि ये 1 बाय आपको मॉड के अंदर x लिखेंगे और रूट अंडर x स्क्वायर माइनस का 1 लिखेंगे। सिमिलरली इसमें भी यही चलेगा, ठीक है, 1 बाय मॉड के अंदर x लिखेंगे और रूट अंडर x स्क्वायर माइनस का 1 लिखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है जिसमें c दिख रहा है उसमें माइनस आएगा, जहां आपको क्वेश्चन में c दिख रहा है वही आपको माइनस दिखेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये था आपके पास इनवर्स फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको जितनी बार करेंगे उतना ज्यादा बार आपको ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस का अभी बात की है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शंस हम आपको बता चुके हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शंस में दो तरह का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार dy dx ऑफ log x करेंगे, ठीक है, जब बेस में e होगा तो 1 बाय x लिखेंगे, और अगर dy dx ऑफ अगर log x लिखते हैं और बेस में अगर a है तो याद रखेंगे 1 बाय x लिखेंगे और log a लिखना ना भूलें, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हमारा लॉगरिथमिक हो गया। अगर मैं अलजेब्रिक की बात करने जाऊं a का, तो इससे मैंने आपको सिखा रखा है dy dx ऑफ x का पावर n, ये आपको nx का पावर n माइनस का 1 याद रखना है। इससे सम रूल, डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल, ये सारी बातें हम कर रखे हैं, ठीक है। और बाकी जो बेसिक्स है वो तो मैं बता रहा हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्री का भी बताया था, जैसे अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक्सपोनेंशियल का बात करते हैं तो e का पावर x याद रखेंगे, है ना। e का पावर x का डिफरेंशिएशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे e का पावर x होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy dx ऑफ a का पावर x, तो आप पहले याद रखना a का पावर x होगा और इसके बाद आप log a लिखना, ऐसे log a, ठीक है। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में लास्ट अपने पास एक यूनिटी आता है, मतलब dy dx ऑफ अगर आपसे 1 पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कितना होता है 0, ठीक है। इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका बेसिक्स था, है ना, और उम्मीद करते हैं कि इस बेसिक के साथ आपको डिफरेंशिएशन आसान लग रहा होगा, ठीक है। चलिए अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराता हूं आपको, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस में सबको डिफरेंशिएट करना है, बेसिक क्वेश्चन से अगर हम आगे बढ़े तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे 3x का पावर 5 लिखा हुआ है और प्लस में 3x का पावर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, माइनस का 5 लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करना एक तरफ। और दूसरा अगर मैं क्वेश्चन दूं तो 5x का पावर आपको 4 दिख रहा है और प्लस में 6x स्क्वायर दिख रहा है, नेक्स्ट माइनस का x लिखा हुआ है और प्लस का 1 लिखा है, डिवाइडेड बाई x लिखा हुआ है, ठीक है। इन दो क्वेश्चंस को पहले आपको ट्राई करना है। आप क्या करना, आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। फिर अगर आपसे नहीं होता है फिर आप क्या करना, तब आगे सॉल्यूशंस को देखना। अगर मैं इस क्वेश्चन को कराने जाऊं
तो आपको क्या करना है, सिंपली डी बाई डी एक्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लिखना है, ठीक है। मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ कराता चल रहा हूँ, आप देखते रहना। तीन चूंकि जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर करते हैं हम लोग, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ आपको क्या करना है, x का पावर 5 लिखना है, प्लस में 3 को बाहर करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस में 5 को बाहर करके डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, या 5 को आप अंदर ऐसे लिख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ से आपको पता है इसका आंसर 5x का पावर 4 होगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 3 जा 15 into x का पावर 4 लिखेंगे, प्लस में 3 3 जा 9 लिख सकते हैं और x का पावर 2 लिखेंगे, और माइनस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 सबको पता है। यहाँ से 15 टाइम्स ऑफ x का पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस में 9x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, आप इसका कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसको बात करने जाऊँ तो मैं सबसे पहले इसको अगर सेपरेट कर दूं तो 5x का पावर 4 अपॉन में x लिख सकते हैं, प्लस में 6x का स्क्वायर अपॉन में x लिख सकते हैं, माइनस में x अपॉन में x लिख सकते हैं, प्लस में अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो प्लस में 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अपने को डिफरेंशिएट करने जाना विद रिस्पेक्ट टू x, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो ये दिख रहा है आपको 5x का पावर 3 हो जाएगा, एक x यहाँ से खत्म होकर, प्लस में 6x बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस में ये 1 आएगा, सॉरी माइनस में 1 आएगा, और 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x को सबको पता है x का पावर -1 लिख सकते हैं। इस पूरे को अपने को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 5 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएट करना है अपने को डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 3, प्लस में 6 बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। उसी तरीके से माइनस में 1 लिखा हुआ है तो डी बाई डी एक्स ऑफ, आप माइनस को बाहर निकाल कर 1 लिख सकते हैं ऐसे, और उसके बाद प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर -1 लिख सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन है सबको पता है। यहाँ पे इसका 3x का स्क्वायर होगा तो 5 3 जा 15x का पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस में ये डिफरेंशिएशन 1 होगा इसका तो ये 6 लिख सकते हैं, और कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन कितना कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, है ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और x का पावर -1 दिख रहा है तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए, x का पावर -1 का मतलब हुआ, यहाँ पे देखो x का पावर -1 लिखा हुआ है तो -1 को बाहर निकालना है, -1 और -1 करना है ना, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और x का पावर ये माइनस का 2 हो गया ना। अब इसको हम अगर लिखने जाए तो ये 15 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस में कितना 6, और इसको माइनस में 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा तरीके से अरेंज करूं तो 15x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में 1/x का स्क्वायर लिख करके प्लस में 6, ये रहा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस करके डिफरेंशिएशन सीख सकते हैं। ये 2 क्वेश्चंस था, अभी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, वो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। √x + 1/√x का होल स्क्वायर, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, √x + 1/√x का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करने जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है e का पावर x tan x, e का पावर x tan x लिखा हुआ है, और प्लस में 1 और अपॉन में कितना लिखा हुआ है, अपॉन में tan x लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अपने को डिफरेंशिएट करने जाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेसिक रूल्स का डिफरेंशिएशन का तो ये प्लस d का होल स्क्वायर आप लगा सकते हैं, आप सबको पता है। इसको √x का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 1/√x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ आपको पता है a और b, तो यहाँ √x और इनटू में 1/√x, एकदम बेसिक से चल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ दिख रहा है √x का, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर x आएगा, प्लस में इसको 1/x लिख सकते हैं, और प्लस में ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये 2 आएगा। इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको पता है कि एक बार d/dx ऑफ अपने को x करना है, फिर प्लस में d/dx ऑफ 1/x करना है, ठीक है, और यहाँ से आपको d/dx ऑफ 2 करना है, ठीक है। मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें दिक्कत है ना। dx/dx 1 होता है, सबको पता है, प्लस में 1/x का डिफरेंशिएशन log x होता है, ये ऐसा है नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। 1/x का डिफरेंशिएशन मतलब x का पावर -1 चलेगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ d/dx ऑफ हमको क्या करना है, x का पावर -1। आप याद रखिए d/dx ऑफ हमने आपको पढ़ा रखा है log x जो होता है वो 1/x होता है, ठीक है। कभी ये ना समझे कि 1/x को हम log x लिख लें, गलत हो जाएगा। यहाँ पे समझो जरा ध्यान से, प्लस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये तो 1 दिख रहा है, प्लस में इसको क्या कर सकते हैं -1 और x का पावर -2 लिखेंगे, है ना। अभी मैंने समझाया था कि 1 माइनस में इसको 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है, अगर मैं ये इसकी बात करूं तो आप जरा ध्यान से देखो, यहां से ये दिख रहा है आपको u और ये दिख रहा है आपको v। ये काम कर सकते हैं u अपॉन v करने से पहले यहां देखो तो अगर मैं इसको सेपरेट करने जाऊं तो e का पावर x tan x को, ठीक है, अपॉन में हम tan x लिख सकते हैं, ठीक है, और उसी तरीके से प्लस में 1 by tan x लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर यहां से अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो इसके लिए पहले मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, 1 by tan x को हम cot x लिख सकते हैं, मतलब e का पावर x प्लस में कितना लिखा हुआ है cot x लिखा हुआ है, और इसको अपने को डिफरेंशिएट करने जाना है विद रिस्पेक्ट टू x। सेपरेट कर देते हैं, e का पावर x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस में d by dx और क्या कर सकते हैं हम लोग cot x कर सकते हैं, है ना। e के पावर x का डिफरेंशिएट सबको पता है, e का पावर x होता है, प्लस में cot x का सबको पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं cosec स्क्वायर x लिखते हैं, cosec स्क्वायर x। लेकिन याद रखें कि c है तो आंसर माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस लगाना मान लो। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले बेसिक अलजेब्रा को लगाए, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे बेसिक जो भी फॉर्मूला है उसको आप यूज करें। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बस आपको क्या करना है, मैं जैसे जैसे आपको सिखा रहा हूँ वैसे वैसे आपको सीखना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अगर आपसे नहीं होता फिर आप वापस से आकर के सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे x³ cos x का डिफरेंशिएशन करना है। x³ और cos x लिखा हुआ, इसको डिफरेंशिएट करना है, d by dx करना है। अभी मैंने आपको सिखा रखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल चलेगा, तो प्रोडक्ट रूल के लिए आप x³ को बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, d by dx ऑफ cos x अपने को करना है, और प्लस में क्या करते हैं हम लोग cos x को बाहर निकालते हैं और d by dx ऑफ क्या करते हैं x³ करते हैं, है ना। यहाँ से सबको पता है x³ को x³ cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में c है तो माइनस आएगा, माइनस को आगे शिफ्ट कर लेंगे, प्लस यहाँ पे cos x को बाहर रखेंगे और सबको पता है 3x² होगा, तो 3x² को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहो तो x यहाँ पे x² को कॉमन कर लोगे तो ये माइनस का x sin x आएगा और ये प्लस का कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ cos x, तो प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद माइनस में कितना लिख सकते हैं x टाइम्स ऑफ sin x लिख सकते हैं। आया समझ में? मैंने क्या करा वापस बताता हूँ। यहाँ पे x का क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे x का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है। x के स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला दिखेगा माइनस x sin x, तो माइनस x sin x आपको मैंने माइनस वाले को पीछे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे x स्क्वायर चूंकि निकल चुका है तो यहाँ पे 3 cos x बचा, तो 3 cos x लिख दिया। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये था आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 हम लोग कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ठीक है। केसी सिन्हा की बुक से, आप किसी भी बुक से एक रैंडमली फॉलो कर सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने जाऊं तो क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया आपका, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हूं तो क्वेश्चन नंबर 6 है x का पावर 4 log x का पावर 4 एंड log x का पावर 4 टाइम्स ऑफ log x है, इसको डिफरेंशिएट करना है। आपको पता चल गया होगा, है ना। एक बार आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशंस वाले पार्ट को देखना। अभी आपको दिख रहा है u into v दिख रहा है। अभी आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको सिखा रखा है d by dx ऑफ u into v करना है आपको, है ना। तो हमारे पास तरीका क्या है, u को बाहर निकालो, v को डिफरेंशिएट करो, प्लस में v को बाहर निकालो और u को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ये तरीका है। तो अपने पास ये रहा, अपने पास u और ये रहा अपने पास v, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम u को बाहर कर दी, मतलब x के पावर 4 को बाहर करें और d by dx ऑफ क्या कर सकते हैं log x लिख सकते हैं, है ना। फिर प्लस में हम क्या कर सकते हैं log x को बाहर रखेंगे और d by dx ऑफ x के पावर 4 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी इसमें दिक्कत है। तो x के पावर 4 को x का पावर 4 log x को 1 by x लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 1 by x को ऐसे लिख दिए, ठीक है। log x को हम log x लिख दिए और x के पावर 4 को सबको पता है कि 4 टाइम्स ऑफ x का पावर 3 है, ठीक है। यहाँ से ये जाएगा x का पावर 3 दिख रहा है, प्लस में आप ये 4 into में x का पावर 3 और log x को हमने ऐसे पीछे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसमें से आप सबको पता है x के पावर 3 को कॉमन करेंगे, 1 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ log x लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो है दैट इज द x स्क्वायर प्लस 1, आपको डिफरेंशिएट करना है। x स्क्वायर प्लस में 1 लिखा हुआ है और इनटू में x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, x का क्यूब है
प्लस में 2x प्लस में 5 लिखा हुआ है, ठीक है। x का क्यूब प्लस में 2x प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले आपको बेसिक्स आता है, आप इसको खोल दीजिए, है ना। अगर मैं क्या करूं, यहाँ से x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने जाऊं x क्यूब प्लस में 2x प्लस में 5 से, ठीक है, और प्लस में अगर 1 से मल्टीप्लाई करने जाऊं मैं सेम x क्यूब प्लस में 2x प्लस में 5 से। सबको पता है ये बेसिक, यहाँ x का पावर 5 लिख सकते हैं, प्लस में 2x का क्यूब लिख सकते हैं, और प्लस में 5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं। वापस इसको मल्टीप्लाई करें तो x का क्यूब प्लस में 2x लिख रहा है, और प्लस में हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को भी कोई दिक्कत है। यहाँ से x का पावर 5 सबसे हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा है, 2x का क्यूब और 8x का क्यूब मिलकर के यहाँ पे 3 का x क्यूब हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 5x का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ x और प्लस में 5 दिख रहा है। इसको क्या करना है, ये अपने पास फंक्शंस है और इसका अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं यहीं से d by dx लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो एक एक करके, है ना। अगर मैं सेपरेट करने जाऊँ तो d by dx ऑफ x का पावर 5 प्लस में 3 बाहर निकालते हुए d by dx ऑफ x का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस में 5 को बाहर निकालेंगे d by dx ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ d by dx लिख सकते हैं लोग, ठीक है। और x और प्लस में डिफरेंशिएशन करना है अपने को, हम लोग को किसका 5 का, ठीक है। यहाँ से ये पता आपको 5x का पावर 4 प्लस में 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस में कितना 5 2 जा 10 लिख सकते हैं, 10x और प्लस में कितना ये 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर है, किसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में अगर दोबारा डाउट आता है तो आप मुझे वापस से कमेंट बॉक्स में, है ना, लिख करके बोलेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चंस में यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर मैं वापस से आपको कराऊंगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ पहले आप इसको खुद से ट्राई करना, आपसे नहीं होगा देन यू हैव टू, है ना, वॉच द सॉल्यूशन पार्ट, ओके। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में साइन एक्स। आप सबको पता है ना। इसको करने के लिए एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अपने को डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने जाऊं तो x स्क्वायर इंटू में साइन एक्स, और प्लस में 1 से अगर मल्टीप्लाई करने जाए तो साइन एक्स आएगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लगाऊं तो x स्क्वायर को बाहर करेंगे, d by dx ऑफ हम लोग sin x लिख सकते हैं, और फिर उसी तरीके से प्लस में sin x को बाहर लिखेंगे, और d by dx ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में d by dx ऑफ sin x लिखा हुआ है, इसको आप एज इट इज लिख करके आएंगे। मैंने क्या कहा, मैं आपको वापस समझाता हूँ। u इंटू v चल रहा है, u को बाहर करा, v को डिफरेंशिएट करा, प्लस में v को बाहर करा, u को डिफरेंशिएट करा, और इधर ऑलरेडी d by dx ऑफ sin x लिखा हुआ है। सबको पता है x स्क्वायर है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, प्लस में sin x की जगह sin x लिखिए, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस में sin x का डिफरेंशिएशन सबको पता है cos x होता है। यहाँ से अगर मैं लिखने जाऊँ तो ये x का स्क्वायर दिख रहा है, cos x दिख रहा है आपको, और मैं इसको पहले आगे की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ 2x, और ये sin x लिख सकते हैं, प्लस में हम लोग cos x लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हो तो इन दोनों टर्म को एक जगह लिख लोगे, x स्क्वायर cos x, प्लस में यहाँ पे cos x लिख लेंगे, और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ x sin x लिख सकते हैं, है ना। आंसर के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप समझना जरा ध्यान से। यहाँ पे cos x को अगर आप कॉमन करते हो तो अंदर आपके पास x स्क्वायर प्लस में 1 आएगा, और प्लस में आप कितना लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 2x sin x लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा 2x sin x, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है e का पावर x sin x log x, e का पावर x sin x log x, ठीक है। सबसे पहले अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, किसी भी दो फंक्शंस को आप u मान लो, ठीक है, और इसको आप v मान लो। हालांकि इसका एक रूल होता है, तो हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी पहले आप सिर्फ बेसिक्स वाले रूल पे अपने को काम करने जाना है। अगर मैं इसको u मान लूं और इसको अगर मैं v मान लूं, तो देखो जरा ध्यान से, तो रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, e के पावर x sin x को बाहर करते हैं, है ना, और डिफरेंशिएट किसको करते हैं, हम लोग v को करते हैं, दैट इज log x को डिफरेंशिएट करना है। फिर प्लस का लिख लेंगे, और log x को एक बार बाहर कर लेंगे, और d by dx ऑफ हम लोग क्या करेंगे, e का पावर x और sin x करेंगे,
ठीक है, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, u इंटू वी का है ना, एकदम सिंपल सा। तो e के पावर x इंटू में क्या लिख सकते हैं, sin x, log x को आपको पता है 1/x आता है, ठीक है, प्लस में log x की जगह पे log x लिख दिया, और e के पावर x sin x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊं तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं e के पावर x और sin x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार e के पावर x को बाहर निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा sin x को d/dx ऑफ sin x, ठीक है, और प्लस में sin x को एक बार बाहर निकालकर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d/dx ऑफ क्या, e का पावर x, ठीक है। तो ये e का पावर x हो गया, sin x का आपको पता है cos x आएगा, और प्लस में ये sin x लिख रहा है, sin x लिखने में e का पावर x का e का पावर x आता है, मतलब आपको पता है कि log x की जगह पे log x लिखेंगे, और इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं वो आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, e का पावर x इंटू में कितना cos x लिखा हुआ है, और प्लस में आप e का पावर x और sin x इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है, मुझे लगता है। यहाँ से आप देखो जरा ध्यान से चीजों को समझो, e का पावर x लिख रहा है, sin x अपॉन में यहाँ पे x लिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें ना e का पावर x सब में कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या करो, e का पावर x बाहर निकालो, log x तो ऑलरेडी बाहर ही है, अंदर कितना आ जाएगा भाई cos x प्लस में sin x आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपको जो है अगर आप चाहो तो एलसीएम लेकर के इसको थोड़ा सा और ये कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप इसको और आसान बना सकते हैं, या आप चाहो तो यही पे आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको एलसीएम लेता तो फिर ये e का पावर x sin x होता, और ये x टाइम्स ऑफ प्लस में x टाइम्स ऑफ e का पावर x log x, ठीक है, और अंदर कितना आता cos x प्लस में sin x लिख सकते हैं, हाँ cos x प्लस में sin x लिख सकते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, बस नीचे आप x लिखना ना भूलें, ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस बेसिक्स फार्मूला पे, ठीक है, और ये 15-16 क्वेश्चन मेरे तरफ से होगा, बाकी आप किसी भी बुक से ये बेसिक्स ट्राई करना, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो sin x by x लिखा हुआ है, sin x अपॉन में x, इसका डिफरेंशिएशन करना है d/dx ऑफ this, ठीक है। आपको बताइए ये u अपॉन में v चल रहा है, ये u है और नीचे कितना v दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले v को बाहर निकालते हैं, डिफरेंशिएट किसको करते हैं, u को करते हैं, और उसकी जगह पर sin x दिख रहा है, बीच में माइनस लिखेंगे, एक बार sin x को बाहर निकालेंगे और d/dx ऑफ क्या करेंगे, x लिखेंगे, ठीक है, और नीचे v का स्क्वायर लिखना ना भूलना, और v की जगह पे आपको x लिखना है, उसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखने जाऊं तो एक sin x का डिफरेंशिएशन सबको पता है cos x होगा, माइनस में sin x की जगह sin x लिख सकते हैं, और dx/dx 1 होता है, इंटू 1 लिखेंगे कोई फायदा नहीं है, 1 इंटू sin x होता है, ठीक है, और नीचे कितना लिखा है x स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आप इसको अलग करना चाहते हो तो x cos x कर सकते हो, अपॉन में x का स्क्वायर, माइनस में आप चाहो तो sin x अपॉन में कितना x का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ से एक x खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप अगर फाइनली आंसर लिखोगे तो cos x अपॉन में कितना x दिख रहा है, और माइनस में कितना लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं sin x अपॉन में x स्क्वायर, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। होप यहाँ तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा का सारा बेसिक क्वेश्चन था, और बाकी आप और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी है मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगा, ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। 16 क्वेश्चंस मैंने सिर्फ इस बेसिक फार्मूला पे लिए हैं, आपको बस एज इट इज इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि हम जैसे ही कोई दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, है ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गुड डे, सी द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अगले एपिसोड में।